मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे DLED 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में शुद्ध उच्चारण की विधियां विषय लेकर आपके समक्ष आया हूं। ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों को संस्कृत ध्वनियों तथा शब्दों के उच्चारण एवं वाचन की विधिवत शिक्षा देनी चाहिए। इससे उच्चारण के अभाव में विद्यार्थियों का उच्चारण विकृत हो सकता है और एक बार यदि विकृत हो जाए तो जीवन पर्यंत उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह नियमित शुद्ध उच्चारण के लिए दृष्टि रखे और विद्यार्थियों को प्रेरित करता रहे। इसके लिए सबसे प्रथम विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी को अध्यापक स्वयं आदर्श वाचन के द्वारा एक श्रेष्ठ उच्चारण प्रस्तुत करे और उसी प्रकार अपने बाद विद्यार्थियों से भी उच्चारण करने के लिए कहे। इस प्रकार विद्यार्थी भी शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं। नंबर 2 है आवृत्ति विधि। आवृत्ति का अर्थ है बार बार करना। इसका तात्पर्य है कि अध्यापक बालक के सामने शुद्ध शब्द बोलकर दिखाए, सुनाए और विद्यार्थी से बार बार दोहराने के लिए कहे। जब एक ही अशुद्ध शब्द को बार बार शुद्ध रूप में विद्यार्थी बोलता है तो शुद्धता से उसका उच्चारण बन जाता है। नंबर 3 है परिवर्तन विधि। परिवर्तन का तात्पर्य है कि स्थान छोड़ देना। जिस समाज में या विद्यार्थी का जो मित्र अशुद्ध उच्चारण करता हो उससे दूरी बना लेनी चाहिए और उसी विद्यार्थी की संगति करनी चाहिए एक विद्यार्थी को कि जिनका उच्चारण शुद्ध हो। इस प्रकार परिवर्तन विधि भी कारगर सिद्ध होती है। यह कदम तभी उठाना चाहिए जब उच्चारण में अधिक अशुद्धि हो। इसके बाद नंबर 4 है अवरोध विधि। जैसे एक बालक बहुत शीघ्रता से बोलता है। शीघ्रता से बोलने में उससे अशुद्ध उच्चारण होता है तो उसे रोका जाए और धीरे धीरे बोलने को कहा जाए। धीरे धीरे बोलने पर अशुद्धि नहीं होगी या प्रथम बार कम होगी और अगली बार और कम होगी। इस प्रकार अवरोध विधि से शुद्ध उच्चारण होने लगेगा। नंबर 5 है पूर्णता विधि। पूर्णता विधि में
इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक के सामने जो वर्ण अशुद्ध है उसी को न बोलकर पूरा वाक्य शुद्ध कराया जाए, पूरे वाक्य को बोलने को कहा जाए। इससे बीच में बोला गया शब्द भी शुद्ध हो जाता है। नंबर 6 है पूर्णता विधि। भाषा के उच्चारण पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाषा अर्जित संपत्ति है। अतः जिन लोगों के संपर्क में बालक रहता है उनका उच्चारण विशुद्ध होना चाहिए। इस दृष्टि से अध्यापक का उच्चारण और समवयस्क अन्य बालकों का उच्चारण, परिवार के सदस्यों का उच्चारण सभी महत्वपूर्ण हैं। अतः बालक के उस पूरे वातावरण पर, पूरे पर्यावरण पर शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बालक को अशुद्ध उच्चारण का अवसर ही प्राप्त न हो सके। नंबर 7 है तत्काल सुधार विधि। तत्काल सुधार विधि का तात्पर्य है कि बालक जब भी, जहाँ भी अशुद्ध उच्चारण करे, अध्यापक तुरंत रोके और तुरंत शुद्ध उच्चारण करवाए। ऐसा प्रायः छोटी अवस्था में करना चाहिए, जिससे बालक अशुद्ध उच्चारण करने से रुकेगा और शुद्ध उच्चारण करने लगेगा। अगला 8 है वाक्य शोधन विधि। वाक्य शोधन विधि भी पूर्णता विधि के समान है। यहाँ पर भी बताया गया है कि भाषा शिक्षण में वाक्य शोधन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि एक वर्ण या शब्द सार्थक नहीं होता। अतः संपूर्ण वाक्य की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। जैसे सः अत्रैव आगच्छति, इस वाक्य में अकेले अत्रैव शब्द के शुद्ध उच्चारण हेतु बार बार आवृत्ति करने पर अधिक समय नष्ट हो सकता है। अतः संपूर्ण वाक्य ही शुद्धता के साथ बोला जाए और विद्यार्थी से बोलने को कहा जाए। 9 अर्थात अगला पॉइंट है विविध विधियों द्वारा, अर्थात अन्य विधियों द्वारा जो आधुनिक शिक्षा में उपकरणों का प्रयोग भी सहायक सिद्ध हुआ है। इस दृष्टि से ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्ड, टेलीविज़न जैसे यंत्र लाभप्रद हैं। इसमें भाषाविदों के भाषण, व्याकरण के साधारण नियम, स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान, भ्रामक ध्वनियों का मानक उच्चारण शुद्धता से कराया जाता है। इससे बालक में उन ध्वनियों को सुनकर शुद्ध उच्चारण करने का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए केंद्रीय सरकार
एवं भाषा निदेशालय विभिन्न भाषाओं के शुद्ध उच्चारण संबंधी डिस्क तैयार करता है और समय समय पर उसके कार्यक्रम आते रहते हैं। जहाँ तक टेप रिकॉर्ड का उपयोग करने से है, तो वहाँ स्वयं शुद्ध उच्चारण संबंधी कैसेट बनवा लेनी चाहिए और उसे बार बार सुनने से अपने उच्चारण को शुद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार शुद्ध उच्चारण ही बालक को विद्वान बनाने के लिए, श्रेष्ठ ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी एवं सार्थक होता है। अब हम आगे चलते हैं। शुद्ध वाचन एवं उच्चारण का अभ्यास। शुद्ध वाचन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए कुछ चीज़ों पर हमें और ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उच्चारण का अभ्यास होता रहे। छात्रों को शुद्ध वाचन एवं उच्चारण का अभ्यास कराते समय शिक्षक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखे। ध्यान दें कि शिक्षक से तात्पर्य आप सभी हैं, क्योंकि डीएलएड के सभी छात्र शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जहां शिक्षक बोला जा रहा है वो आपके लिए बोला जा रहा है। तो शिक्षक ये हमेशा ध्यान रखें। जिस प्रकार से नंबर 1 में बताया गया है कि शिक्षक को आदर्श वाचन करते समय शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, अर्थात अध्यापक स्वयं भी बहुत सतर्क रहे कक्षा में बोलते समय कि कहीं भूल से भी उससे अशुद्ध उच्चारण न हो जाए। नंबर 2, क्लिष्ट शब्दों को श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से लिखकर उच्चारण अभ्यास कराया जाए। जो कठिन शब्द बालक नहीं बोल पाते हैं या अशुद्ध बोलते हैं, उन शब्दों को बोर्ड पर लिख दिया जाए और उनका स्पष्ट उच्चारण अलग से करा दिया जाए। नंबर 3 है उच्चारण अभ्यास सुयोग छात्र से पहले एवं अन्य से क्रमशः बाद में कराया जाए। अध्यापक ये निरंतर ध्यान दे कि प्रथम वाचन जो है वो अच्छे विद्यार्थियों से कराया जाए, जिनका उच्चारण शुद्ध हो चुका है, जो शुद्धता से पढ़ने में या शुद्धता से वाचन करने में कुशल हो चुके हैं। उनसे पहले उच्चारण उन्हीं से कराया जाए, जिससे कि अन्य छात्र उनका अनुकरण कर सकें। नंबर 4 है संयुक्त शब्दों का संधि विग्रह करके उच्चारण अभ्यास कराया जाए। जो बड़े बड़े शब्द हैं उनमें संधि विच्छेद की यदि आवश्यकता पड़े तो संधि विच्छेद करने के बाद उनका उच्चारण कराया जाए। इससे बालक बड़े शब्दों का उच्चारण भी शुद्ध करने लगते हैं। नंबर 5 है शुद्ध उच्चारण के लिए वर्णों के उच्चारण का स्थान ज्ञान भी आवश्यक है। जीभ, ओष्ठ एवं कंठ आदि से ध्वनि निकालने का प्रशिक्षण दिया जाए, अर्थात कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण कंठ ध्वनि से निकालना चाहिए, कौन सा जिह्वा से, कौन सा ओठ के स्पर्श करने से शुद्ध उच्चारण होगा। इन चीज़ों को अध्यापक ध्यान से विद्यार्थियों को सिखाए। नंबर 6 नवीन शब्दों को
रोक रोक कर बोला जाए, जिससे बालक इन शब्दों से परिचित हो जाएं और उनका ठीक प्रकार से उच्चारण कर सकें। नंबर 7 है, कठिन शब्दों के उच्चारण अभ्यास के लिए बालकों को गृह कार्य भी दिया जाए। नंबर 8, सही प्रकार के उच्चारण अभ्यास के लिए बालकों को आदर्श वाचन के अनुकूल पढ़ने को कहा जाए, अर्थात कक्षा में उनसे पढ़ने को कहा जाए और अध्यापक सुने। 9, सस्वर उच्चारण में अध्यापक को यह चाहिए कि पहले स्वयं सस्वर वाचन करे, तत्पश्चात बालकों में अपने साथ स्वर में वाचन कराए। प्रत्येक दिन संस्कृत या भाषा का अध्यापक सस्वर वाचन स्पष्ट उच्चारण करते हुए स्वयं वाचन करे, तत्पश्चात बालक भी उसका अनुकरण करते हुए शुद्ध उच्चारण करेंगे। यह अभ्यास निरंतर चलता रहेगा, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी तो बालकों का उच्चारण निश्चित रूप से श्रेष्ठ हो जाएगा। गद्य और पद्य में दोनों में यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे कि केवल गद्य ही शुद्ध न हो बल्कि विभिन्न श्लोकों का उच्चारण भी, श्लोकों का वाचन भी सही तरीके से विद्यार्थी करने में कुशल हो सकें। अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत में कुछ शब्दों को संधि करते हुए, कुछ को संधि विच्छेद करते हुए प्रयोग किया जाता है और शब्द अधिक बड़े बड़े यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए शुद्ध उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, आज यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।